नमस्कार। कक्षा 9 वाले छात्रों, जल्दी से अपने गणित के पेपर के उत्तर मिला लीजिएगा। आपने कितने नंबर के सही किए और कितने नंबर के गलत किए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है। तो इसमें आपको राइट आंसर बी वाला माइनस है 5/2 आपको लिखना था। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक खालतन संख्या होगी। तो इसमें आपको राइट आंसर बी वाला अपरिमेय संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था। और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको बहुपद की घात निकालना था। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था, इसमें आपको राइट आंसर 4 लिखना था। और चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है। तो इसमें आपको राइट आंसर सी वाला 3ABC आपको लिखना था। पांचवा देख लीजिएगा, गोले का आयतन होगा। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था, इसमें आपको राइट आंसर सी वाला लगाना था। और छठा आपका देख लीजिएगा, वर्ग अंतराल 80-100 में निम्न वर्ग सीमा है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था, इसमें आपको राइट आंसर ए वाला 80 आपको लिखना था। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तो पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया था, इसमें आपको लिखना था यहाँ पर अपरिमेय आपको लिखना था यहाँ पर पहले क्वेश्चन में। दूसरा आपका दिया है, तो दूसरे में आपको लिखना था यहाँ पर 2। और तीसरा आपका दिया एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालतन होता है। तो इसमें आपको 60 डिग्री लिखना था। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था। चौथा देख लीजिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खालतन होती है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था, इसमें व्यास आपको लिखना था। और पांचवा आपका देख लीजिएगा, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खालतन पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें आपको लिखना था यहाँ पर समकोण। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था, ठीक है। और छठा आपका खालतन देख लीजिएगा, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर खालतन होती है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था। तो इसमें आपको लिखना था यहाँ पर परीक्षा में समांतर। अच्छे से अपने उत्तर मिला लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ये अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको सत्य एवं असत्य बताने के लिए बोला गया था। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था। और दूसरा आपका दिया है x से बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है। तो बिल्कुल है, हमारा सत्य हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था। चौथा देख लीजिएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक 1-1 होते हैं। तो ये बिल्कुल हमने ये क्वेश्चन बताया था। तो बिल्कुल नहीं होता, सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था, ठीक है। छठा आपका देख लीजिएगा, किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था। इसके साथ ही आप अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना था, सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, हीरोन के सूत्र में एस बराबर। तो इसमें आपको लिखना था यहाँ पर ई वाला। और आयत है एक, इसमें आपको सी वाला चतुर्भुज आपको लिखना था। और तीसरा आपका दिया, तीसरे में आपको वर्ग चिन्ह आपको लिखना था। चौथा आपका दिया है, चौथी में आपको बी वाला लिखना था। और पांचवा आपका दिया है, पांचवी में आपको यहाँ पर ए वाला लिखना था। और त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें आपको डी वाला लिखना था, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया था, ये भी हमने बताया था। उसके बाद आपका ये बताया था और ये भी बताया था, ठीक है। मिलान कर लीजिएगा अच्छे से। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में आपको एक वाक्य अथवा एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। तो कौन कौन से क्वेश्चन हमने आपको बताया था, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया था, रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है। तो इसमें आपको 1 लिखना था। और दूसरा आपका दिया है, जिसमें x से बराबर 3y को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में आपको लिखना था। तो इसमें आपको x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0 आपको लिखना था परीक्षा में। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था। तीसरा आपका देख लिया, बिंदु 4 माइनस 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगी। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था, इसमें आपको राइट आंसर चतुर्थ लिखना था। और आपका चौथा देख लीजिएगा, बिंदु 2-3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन हमने नहीं बताया, ठीक है। तो इसमें आपको राइट आंसर 3 मीटर आपको लिखना था परीक्षा में। पांचवा आपका दिया है, पूर्ण कोण का मान क्या होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको नहीं बताया, इसमें आपको राइट आंसर 360 डिग्री लिखना था। और छठा आपका देख लीजिएगा, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना था यहाँ पर क्या, तो अनंत आपको लिखना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था। तो हमने आपको जो दिया बिल्कुल वही आया है, ठीक है। आप मिला लीजिएगा, आप वीडियो देख लीजिएगा कितने नंबर के हमने सही दिए। तो हमने कम से कम आपके लिए 75 में से 65 नंबर के जो दिया बिल्कुल वही आया है, ठीक है। मिला लीजिएगा अच्छे से। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।